दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सीबीआई की तरफ से 4 अक्टूबर को बुलावा भेजा गया है लालू परिवार को, और जो इस जद में हैं खास करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों आमंत्रित हैं वहां पर सीबीआई के यहाँ, और जांच पड़ताल होगी। सम्मन जारी हुआ है। इस बात को लेकर कई तरह की बातें जो हैं अब सामने आने लगे हैं। दरअसल पक्ष और विपक्ष ये दोनों जो हैं अब बयानों के तीर लगातार एक दूसरे पर छोड़ते दिख रहे हैं। तीर में वो जो तीर है वो इतना जहरीला होता जा रहा है कि जब लगेगी तो निश्चित तौर पर ये घायल करेगा ही करेगा। आज इसी बाबत बातचीत किया पत्रकारों ने अश्विनी चौबे से। अश्विनी चौबे से जब पूछा गया कि साहब इस तरह का मसला सामने आया है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सीबीआई वाले भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, तो अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। कई लोगों पर समन जारी हुआ है, क्या कहिएगा? भाई जस करनी तस भाग विधाता, नरक जात पाछे पछताता, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें हमें क्या बोलना है? जो लोग भ्रष्टाचार में हैं तो उस पर कार्रवाई तो होगी। ये प्रक्रिया स्वतंत्र एजेंसी है, वो कर रही है। बीजेपी के दामाद बता रहे हैं कि बीजेपी के दामाद है ईडी और सीबीआई के लोग। अब बीजेपी के दामाद हैं। असली दामाद तो उस समय जब पहली बार वो जेल गए थे, उस समय उनके ससुर और वो स्वयं ससुर थे, तो उनके दामाद ने उनको गिरफ्तार करके भीतर किया था। वही ईडी और सीबीआई था। ये भूल गए हैं। लगातार जितनी बार गिरफ्तारियां हुई है, वो तो बड़े तंदुरुस्त और बड़े मजबूत प्रधानमंत्री पॉकेट में रखते थे दो ठो। उस समय उनको कहा सीबीआई ने जेल में लिया था। उस समय ईडी क्यों छापा पड़ा था? ये नाटक करते हैं, करेंगे चोरी और उसके बाद सीना जोरी। तो सुन लिया आपने, अश्विनी चौबे साफ कह रहे हैं कि जस करनी तस भाग विधाता और नरक जात अब क्यों पछताता। ये जो उदाहरण है, ये जो संदर्भ है, वो ये कहता है कि भाई आपने जैसा किया है वैसा फल आपको मिल रहा है, अब क्यों पछतावा हो रहा है। रही बात दामाद बनाने की, तो इन्होंने एक संदर्भ और दिया कि भाई जब आप फर्स्ट बार यानी पहली बार जब आप जेल गए थे, तब किसके दामाद के थ्रू आप जेल भेजे गए थे, जरा याद कीजिए। आज वही संगठन आपको परश्रय दे रहा है। खैर, हम अब आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो काफी मायने रखता है। नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत, जरा सुन लीजिए आप। जायज है और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से, बेबस नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से और उनके अभिभावकों से जमीन लेना और जमीन लेकर नौकरी देना, यह बहुत ही कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने ज़मीन दी है या किसी न किसी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जो चीज़ हुआ है, जितना उनसे पैसे या ज़मीन ले ली गई है, उतने लोगों को तो उन्होंने नौकरी भी नहीं दी है। और किसी एक जिम्मेवार पद पे रहकर इस तरह का घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे तेजस्वी जी से, लालू जी से और उनके पूरे परिवार से और जिनका जिनका नाम इसमें उसे सारे लोगों से कि क्या सीबीआई जो स्वतंत्र इकाई है, तो अपराध करने वालों को, घोटाला करने वालों को, नौकरी के बदले ज़मीन लेने वालों को क्या उनको मिठाई खिलाएगी कि कानून उस पर कार्रवाई करेगी? जो कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और तभी जाकर भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। एक प्रयास कर रहे हैं कि दामाद हैं ईडी सीबीआई बीजेपी के। देखिए, अब उस संस्कार के तो हम हैं नहीं, लेकिन सरकार में तो वह भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो आरजेडी भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, कम्युनिस्ट भी सरकार में रही है और आज जदयू के साथ उनकी सरकार है। तो इस तरह की अभद्र भाषा बौखलाहट में बोली जाती है और जनता इसको देख रही है। अब जो जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में
यह लिप्त है और उस परिवार के और इस सरकार के किसी मंत्री के द्वारा जो बिहार की सरकार है इस तरह की बात करना बहुत ही घोर और आपत्तिजनक है। सीबीआई क्या करेगी? कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या उनको भ्रष्टाचारियों को मिठाई खिलाएगी? बिहार की जनता देख रही है, अच्छा से हिसाब करेगी। आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 33% नहीं से 50% कर देना चाहिए। और इसे देखिए, जल्द लागू करना चाहिए। महिला का सम्मान भारत की सांस्कृतिक विरासत में शुरू से रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिलाओं का आरक्षण 33% का आरक्षण अद्भुत, अनोखा और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह विधेयक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बहुत अच्छा कदम। तो सुना आपने, नित्यानंद राय जी ने भी यही कहा है। गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि भाई आपने जो किया है उसका फल तो भुगतना ही होगा आपको। और अब ये स्थिति आ गई है तो इसमें परहेज क्यों, गुरेज क्यों? बातें और भी होंगी, और भी लोग आएंगे और भी इस बाबत बहुत कुछ सामने आएगा। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे आग्रह करने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जल्दी करें, बेल आइकन दबाएं। हम हमेशा आपके साथ नज़र आएंगे। शुक्रिया।